जेल की कोठरी अंधेरी और नम थी। हवा में निराशा भरी थी। कंस की जेल में उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। यहीं देवकी और वासुदेव को कैद करके रखा गया था। भविष्यवाणी थी कि हमारा 7वां पुत्र कंस के अंत का कारण बनेगा। कंस अपने अत्याचार में उनके 6 बच्चों को पहले ही मार चुका था। हर मौत ने दुनिया को थोड़ा और अंधेरे में धकेल दिया था। जिस रात कृष्ण का जन्म हुआ, दुनिया ने मानो सांस रोक ली। जेल की दीवारों के भीतर उथल पुथल को दर्शाते हुए बाहर एक तूफान आया हुआ था। लेकिन उस कोठरी के भीतर एक अलग ही तरह का तूफान उठ रहा था। दिव्य ऊर्जा का तूफान। जैसे ही देवकी की प्रसव पीड़ा कम हुई, कोठरी में एक रोशनी फैल गई। यह नवजात शिशु से निकल रही थी, जो अंधेरे को दूर भगा रही थी। 8वां पुत्र कृष्ण आ चुके थे। वो कोई साधारण बालक नहीं थे। उनकी त्वचा बारिश से भरे बादलों के रंग की थी। उनकी आंखें अपनी उम्र से परे ज्ञान से चमक रही थी। देखो वासुदेव, हमारा बच्चा, यही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर है। अत्याचार में डूबती दुनिया के लिए आशा की किरण। पहरेदार, जो कुछ पल पहले ही सो रहे थे, एक अदृश्य शक्ति द्वारा जगा दिए गए। देवकी और वासुदेव अपने बच्चे को देखते ही रह गए। मानो दिव्य उपस्थिति को देखकर वासुदेव को बांधने वाली लोहे की भारी जंजीरें टूट गईं। बेड़ियां एक जोरदार आवाज के साथ फर्श पर गिर पड़ी। फिर भी पहरेदार मंत्रमुग्ध होकर बेसुध पड़े रहे। जेल के दरवाजे, जो कुछ घंटे पहले ही बंद कर दिए गए थे, ऐसे खुल गए जैसे कोई अदृश्य हाथ उनका मार्गदर्शन कर रहा हो। मंदिर की घंटी की तरह स्पष्ट एक आवाज मेरे कानों में गूंजी। मुझे कृष्ण को यमुना नदी पार गोकुल ले जाना है, जहां नंद और यशोदा प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिल दहशत से भरा हुआ था, लेकिन दिव्य प्रयोजन से प्रेरित होकर वासुदेव ने उस खतरनाक यात्रा के लिए खुद को तैयार कर लिया। रात भयानक थी। यमुना नदी, जो आमतौर पर शांत और निर्मल रहती थी, अब उफनते हुए प्रलय की तरह बह रही थी। बिजली चमक रही थी, वासुदेव के रास्ते को रोशन कर रही थी, जो कृष्ण को टोकरी में लेकर अपने सिर पर उठाए हुए थे। बच्चा शांति से सो रहा था, उसके आसपास चल रहे तूफान से बेखबर, मानो खतरे को भांपते हुए नदी की गहराइयों से एक विशाल सर्प निकला। यह शेषनाग था, दिव्य नाग, जो कृष्ण की रक्षा करने आया था। अपने विशाल फन से उसने कृष्ण को बारिश से बचाया, खतरनाक धाराओं के बीच मेरा मार्गदर्शन किया। धाराओं के बीच एक युग बीत जाने के बाद वासुदेव दूसरे किनारे पर पहुंचे। जैसे ही वे गोकुल के पास पहुंचे, तूफान थमने लगा। गांव तेल के दियों की मंद रोशनी में नहाया हुआ था। वो गायों के रंभाने की धीमी आवाज और लोरी की मधुर आवाज सुन सकते थे। मैं आग थी। मुझे नंद और यशोदा का घर मिल गया और मैंने धीरे से टोकरी उनकी सो रही बच्ची के पास रख दी। भारी मन से मैंने कृष्ण को उनकी बेटी से बदल दिया और मथुरा वापस अपनी यात्रा शुरू कर दी। तूफान अब पूरी तरह से थम चुका था। अगली सुबह गोकुल यशोदा के हर्षित रोने की आवाज से जाग गया। उसने अपने घर में एक बच्चे को पाया था, जिसकी त्वचा बारिश से भरे बादलों के रंग की थी और आंखें शरारत से चमक रही थीं। चमत्कारी आगमन की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। यह बच्चा, यह कोई साधारण नहीं है, इसमें कुछ दिव्यता है। S3 मीडिया। नंदा बाबा लुकिंग एट बेबी कृष्णा। इंडियन मैन गेजिंग एट अ बेबी। देखो नंद, एक बच्चा इतना सुंदर और रहस्यमय हमारे घर में प्रकट हुआ है। हमारे घर में प्रकट सिद्धार्थ। जैसे ही नंद बाबा ने बच्चे को ऊपर उठाया, सूरज की किरणें पेड़ों से होती हुई उस पर पड़ी, उसे एक गर्म दिव्य चमक में नहला दिया। गांव वाले देखते ही रह गए। उनके चेहरे विस्मय और आश्चर्य से भर गए। वे अभी तक यह नहीं जानते थे, लेकिन यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। यह कृष्ण थे, दिव्य बांसुरी वादक,
रक्षक, मित्र, मार्गदर्शक, सारथी, वो भगवान जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। जेल की कोठरी में जन्मे, एक ग्वाले के घर पले बढ़े, दुनिया के लिए एक नई आशा बनकर आए थे। उनकी कहानी अब सामने आने वाली थी, प्रेम, हंसी और मुक्ति की कहानी।